नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम CBLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। पहला सब्जेक्ट रहेगा हमारा आज की क्लास में नॉलेज एंड करिकुलम, और मैं आपको बता दूं ये 100% गारंटीड क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनका PDF चाहिए हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और अगर आपको आंसर्स के PDF की रिक्वायरमेंट है तो ये एक पेड PDF रहेगा 125 रुपीज़ का, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अलग अलग लिंक रहेगा, तो जो आपका पर्टिकुलर मीडियम है आप उसमें ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप से जुड़ के भी PDF ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो वेबसाइट है उस पर कुछ UPI ऑप्शंस नहीं चल रहे हैं, सिर्फ नेट बैंकिंग और कार्ड के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। तो एक दो दिन में वो टेक्निकल ग्लिच जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप UPI पेमेंट्स करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मिस्टर राकेश इज़ देयर जो व्हाट्सएप हैंडल करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये बीएड सेकेंड ईयर का इस तरीके से बैच रहेगा, ऑल 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, क्लासेस हैं ये बेसिकली। तो आप क्लासेस के माध्यम से आसानी से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू दिस बैच। और सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF एक साथ आपको चाहिए तो वो भी मोबाइल ऐप से आप ले सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है मोबाइल ऐप पे आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आप डाउनलोड अपने फ़ोन में ज़रूर कर लीजिएगा। First question, explain the concept and nature of knowledge and what are the different methods of acquiring knowledge and sources of knowledge। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल आता है। ठीक है, ज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और प्रकृति की व्याख्या करें, ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियां और ज्ञान के स्रोत क्या हैं वो बताएं। दूसरा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। या इसकी जगह पूछ लेगा कि डिफरेंस बताओ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में, जानने के विभिन्न तरीके क्या हैं, ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञात की भूमिका का वर्णन करें, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर भी बताएं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कल्चर, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज इन रेफरेंस टू कल्चर। संस्कृति को परिभाषित करें, ज्ञान के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है, संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान से संबंधित उभरती समस्याओं की व्याख्या करें। चौथा है वेदांता फिलॉसफी पे, ये भी लगभग हर साल आता है। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, स्टूडेंट टीचर की भाई रिलेशनशिप कैसी होती है वेदांता फिलॉसफी में, ये सब पूछा है। वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं और वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और छात्र शिक्षक संबंधों की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न है करिकुलम पे, यानी कि पाठ्यचर्या पे, इसको परिभाषित करना है, एम्स बताने हैं, प्रिंसिपल्स बताने हैं करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के, या डिटर्मिनेंट्स पूछ लेगा। तो कंस्ट्रक्शन या डिटर्मिनेंट्स में से जनरली एक चीज़ आती है। ठीक है, परिभाषित करो पाठ्यचर्या को, इसके उद्देश्य बताओ, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत बताओ, या पाठ्यचर्या के निर्धारकों के बारे में बताओ। छठा प्रश्न, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, या प्रिंसिपल्स अप्रोचेस पूछ लेगा टू बिल्ड करिकुलम, दोनों में से कोई एक। पाठ्यचर्या सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण के गुण और दोष के साथ वर्णन करें, पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों दृष्टिकोणों को परिभाषित करें। सातवां प्रश्न, आप करिकुलम डिज़ाइन से क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाठ्यचर्या रचना, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन और प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन, ये पूछा जाता है। या अप्रोचेस पूछ लेगा करिकुलम डिज़ाइन की। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका शिक्षार्थी केंद्रित रचना, समस्या केंद्रित डिज़ाइन, या पूछ लेगा रचना के दृष्टिकोण बताओ, कैसे भी फ्रेम हो सकता है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट है करिकुलम चेंज क्या होता है, यानी कि पाठ्यचर्या परिवर्तन, और इसके नीड्स और फैक्टर्स बताओ। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले आवश्यकताओं और कारकों का वर्णन आपको करना है।
नेक्स्ट आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद पे, इसका तो भाई पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सांख्या फिलॉसफी, वेदांत और सांख्या दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों में से एक पे तो 100% क्वेश्चन आएगा, कभी कभार दोनों पे भी आ जाता है, तो छोड़ना नहीं है। सांख्य दर्शन, आदर्शवाद, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करने हैं। नेक्स्ट इज राल्फ टाइलर मॉडल, राल्फ टाइलर मॉडल की व्याख्या करो। फिर है बेसिक कंसिडरेशन और प्रिंसिपल्स बताओ करिकुलम डेवलपमेंट के डिटेल में, और ऐसे फैक्टर्स बताओ जो करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के बुनियादी विचारों और सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, चलो अगला आ गया वेदांत पे क्वेश्चन, दोबारा से आ गया, तो वेदांता का क्वेश्चन सांख्या का ये आएगा ही आएगा। अब ये आ गया आपका डिवाइड होके क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, फिर है लर्नर ड्रिवन अप्रोच, शिक्षार्थी चालक दृष्टिकोण। डिस्टिंग्विश, ये 4 मार्क्स के हिसाब से हो गए ना, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, जिस पे शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ, करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, इसको एक्सप्लेन करो, यानी कि पाठ्यचर्या को एक उत्पादक के रूप में, यहाँ पे विश्वास और सत्य के बीच अंतर। फिर है स्कूल और स्कूल से बाहर के ज्ञान के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान से संबंधित उभरती समस्याएं। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, स्टार लगा रही हूँ, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तनों में आवश्यक घटक, और हिल्दा ताबा का मॉडल, अगेन इम्पॉर्टेंट। ये हिल्दा ताबा वाला ना लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये बीएड का टॉपिक किसी किसी यूनिवर्सिटी में ही रहता है, ये बेसिकली एमएड का टॉपिक है, एमए एजुकेशन उसका, तो ये 16 मार्क्स डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। तो ये ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना ही डिटेल में पड़ेगा, ये शॉर्ट में हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ये थे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी टॉपिक्स अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन करना। बाकी सभी के आंसर्स पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, तो आप जो है मतलब नोट्स आपको दिए हैं, तो अपना टाइम बचाओ और सिर्फ यहाँ से करो, कोई बुक्स ईटीसी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल पे टिक, और वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, एंड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।